नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। और रमज़ान मुबारक की आमद है और यकीनन अल्लाह के तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़ल के साथ हम इस महीने को नेकियों के मौसम बहार को हासिल करेंगे। सरदस्त चाँद के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करनी हैं। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे 11 महीने या 10 महीने खामोशी इख्तियार की जाती है चाँद के हवाले से, मगर जैसे ही रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है या ज़ुल्हिज्जा का मामला होता है, क़ुरबानी के हवाले से बात होती है, तो लोग चाँद पर मुख्तलिफ़ राय आना शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ़ आरा सामने आ जाती हैं। पहली बात समझने की यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, रोज़े की इब्तिदा करो चाँद देखकर और रोज़े की इंतहा करो, रमज़ान को मुकम्मल करो, ईद की इब्तिदा करो चाँद को देखकर। देखने से मुराद एक तो है बराह रास्त देखना जो कि यकीनन मोतबर है, और एक देखना यह है हुक्मी तौर पर कि मोतबर लोगों ने देख लिया, उन्होंने गवाही दी, शहादत दी और आपने उस शहादत को तस्लीम कर लिया। यह उसूल याद रखना चाहिए। नंबर 2, मुहद्दिसीन रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जो अपनी कुतुब अहादीस के अंदर, अपने मुसन्नफ़ात के अंदर या अपने सुनन और जवामे के अंदर अबवाब कायम किए हैं, उसमें अमूमी तौर पर उनका रुझान ये है, लिकुल्लि अहलि बलदिन रुयतुहु, हर अहले बलद की अपनी रुयत होती है, अपने ही चाँद का वह एतबार करेंगे। सही मुस्लिम को आप देख सकते हैं उठाकर, आप सुनन नसाई को देख सकते हैं, सुनन अबी दाऊद को देख सकते हैं, आप मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा को देख सकते हैं, आप जामिउल उसूल को देख सकते हैं और इसके अलावा भी दीगर अहादीस को। और उसमें अमूमी तौर पे उनका जो इस्तिदलाल है इस मौक़िफ़ के बारे में वो ये है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जो कि हिब्रुल उम्मा है, इस उम्मत के बहुत बड़े फ़क़ीह और मुहद्दिस और मुफ़स्सिर हैं और सहाबी रसूल हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनसे जब ये मसला डिस्कस किया गया, सैयदना कुरैब ने एक बात रखी कि शाम के इलाके में सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चाँद देखा, मुसलमानों ने देखा, क्या उनका देखना आप मदीने वालों के लिए मोतबर नहीं है? तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कहा कि ला, नहीं, और आगे फरमाया, हाकज़ा अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इसी तरह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। बाद मुहद्दिसीन के यहाँ उनका ये कहना कि इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, ये मरफू के हुक्म में है। और फिर जब उन्होंने ये मौक़िफ़ पेश किया कि मदीने वाले शाम के चाँद के पाबंद नहीं हैं, सहाबा किराम उस पर ख़ामोश रहे, उस दौर के अतबाए सहाबा उस पर ख़ामोश रहे। तो मसले की तफ़हीम के लिए, समझने के लिए मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, और दौर हादिर में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। मेडिकल साइंस का दौर है, साइंस के अरूज का दौर है, मीडिया वार का दौर है। आप सर्च कर सकते हैं कि एक वक्त में एक चाँद का पूरी दुनिया पर लागू होना मुमकिन ही नहीं, कहीं दिन है कहीं रात है, घंटों का फ़र्क है, और उस दौर में तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। और दीनी अहकामात बिल्कुल सादा से होते हैं, हर शख्स उस पर अमल कर सकता है। चौथी बात इस सिलसिले में जो है वो ये है कि अहले इल्म ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के इस वाक़े से जो कुछ अख़ज़ किया, उसका ख़ुलासा यही है कि अगर तुलू और ग़ुरूब का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दो इलाक़ों के माबैन चाँद के एतबार से, तो उनका चाँद और उनका मतला एक ही कहलाएगा, वो एक ही चाँद के पाबंद होंगे। और अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दूर दराज की मसाफ़तें हैं, तो फिर हर शख्स जो है अपने अहले बलद जिसको हम कहते हैं, अपना इलाका, अपना मुल्क या अपना वतन या अपना शहर, वो उस चाँद का पाबंद होगा। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि उनका मौक़िफ़ जो है वो ये था कि बस एक चाँद जो है सबके लिए मोतबर है। हालांकि उनके मजमू फतावा को जो लोग पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि उन्होंने भी दूर दरार की मसाफत का चाँद तमाम लोगों के लिए मोतबर हो इसका इनकार किया है।
البتہ جن کے مطلع، جن کے مطالع ایک ہیں، طلوع اور غروب کا معاملہ ایک ہے، بہت زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا، وہ ایک دوسرے کی اتباع کر سکتے ہیں، اقتداء کر سکتے ہیں، ان کے لیے چاند ایک ہوگا۔ جیسے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مطلع ایک ہے، لیکن ہمارے ہاں رمضان المبارک کی ابتدا میں جو اختلاف دیکھنے میں آتا ہے وہ ایک سیاسی اختلاف ہے۔ اگر چاند کا مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بابر کرایا جاتا ہے کہ اہل مکہ کی رویت یا کہیں کی بھی رویت پوری دنیا کے لیے معتبر ہے، تو پھر یہ ہر مہینے میں ہونا چاہیے، ہر قمری مہینے کی ابتدا میں بحث ہونی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا قرآن و سنت کی روشنی میں، محدثین کے قائم کردہ ابواب کی روشنی میں، صحابہ کرام کے طرز عمل کی روشنی میں، تابعین کے طرز عمل کی روشنی میں، اور دور حاضر کے بہت سارے اہل علم کے آراء اور فتاوجات کی روشنی میں یہ موقف صحیح ہے۔ لکل اہل بلد رؤیتہم، ہر اہل بلد کا اپنا ہی چاند ہوتا ہے اور وہ اسی کی اتباع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور یہ جو ایک سیاسی طور پہ انتشار کی فضا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور امت وحدت اور کلمہ وحدہ اس کے مطابق ہمیں مجتمع ہونے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔